हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। तो आज फिर लेकर आए हम सुप्रीम कोर्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट, जो है हमारा सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन आईपीसी, या इसे सेक्शन 3 क्लॉज 5 ऑफ बीएनएस भी कह सकते हैं। देखो, जैसे आप सबको पता ही है, सेक्शन 34 क्या बात करता है? वो बात करता है कॉमन इंटेंशन की, कि जब लोग मिल जाते हैं, मीन्स दो या दो से ज़्यादा लोग कोई प्री प्लान करके या प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड करके कोई ऑफेंस कमिट करते हैं। और आपको क्लियर ये पता भी होगा कि सेक्शन 34 अपने आप में कोई न्यू ऑफेंस नहीं क्रिएट करता, कि ये कोई नया ऑफेंस क्रिएट करता है, कोई नई पनिशमेंट। ये एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री ऐड होता है। तो अगर हम देखें सेक्शन 34 के ऊपर क्या जजमेंट आया, क्या बात करी है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में कोई प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हुआ, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक्विट कर दिया हम 3 कॉन्स्टेबल्स को इन एनकाउंटर केस। एक एनकाउंटर केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, एक्विट कर दिया। और ये जो केस डील करा, ये करा जस्टिस बी.आर. गवई एंड जस्टिस ए.जी. मसी। अब हम देखते हैं इस केस के फैक्ट्स। देखो, अगर मैं इस केस के नाम की बात करूं तो ये जो केस है वो है कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ये है उत्तराखंड का केस, जो कि 28 जनवरी 2025 में डिसाइड हुआ। तो इस केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एड्रेस करी जो एक एप्लीकेशन आई थी सेक्शन 34 आईपीसी। सेक्शन 34 मैंने अभी आपको बताया क्या बात करता है, वो ये बात करता है विच पर्टेन टू एक्ट डन, जब सेवरल पर्संस मिलके कोई एक्ट कर रहे हैं इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। और सबकी क्या है, कॉमन इंटेंशन मींस एक प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड है। तो इस प्रोविजन को पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि सेक्शन 34 क्या कहता है। व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन, जब कोई एक्ट जो कि क्रिमिनल है इज डन बाय सेवरल पर्सन, सेवरल पर्संस कर रहे हैं, किसके फर्दरेंस में कर रहे हैं, कॉमन इंटेंशन है, सबकी सेम इंटेंशन है। ईच ऑफ सच पर्सन, तो हर एक पर्सन क्या है, लायबल होगा उसी सेम मैनर में जैसे कि उसने अकेले वो कोई ऑफेंस किया है। ठीक है, इसी का एक लैंडमार्क केस है पोस्ट मास्टर केस। और इसके साथ अब आपको याद रखना है, ये है सेक्शन 3 क्लॉज 5 बीएनएस का, जो हमारे न्यू प्रोविजन है। अब ये 34 तो समझ आ गया। अब देखते हैं कि इस केस में एक्चुअली क्या हुआ था। केस के बैकग्राउंड को देखें तो 2004 में क्या हुआ, एक टीम ऑफ पुलिस जिसमें हमारे कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह भी थे, इंटरसेप्टेड अ व्हीकल, मींस उनके पास इंफॉर्मेशन आई कि एक व्हीकल क्या है, स्मगलिंग करते हुए जा रहा है। ठीक है, इंफॉर्मेशन मिली, तो ये चारों जने क्या है, चलते हैं कि चलो अब उस व्हीकल को रोकेंगे। ठीक है, तो इस ऑपरेशन में क्या होता है, वो जब रोकने की कोशिश करते हैं पर जो गाड़ी वाला होता है वो नहीं रोकता, तो जो एक पर्सन है, उन चारों में से एक पर्सन क्या कर देता है, फायरिंग कर देता है। ठीक है, जब वो फायरिंग कर देता है कि गाड़ी को रोकने के लिए, तो वो गाड़ी को ना लग के वो क्या लग जाती है, उसकी वाइफ को, अपीलेंट की वाइफ को लग जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। फिर वो जो अपीलेंट है वो केस फाइल करते हैं। तो क्या हुआ, कांस्टेबल क्या कर देते हैं, फायर कर देते हैं, जिससे कि डेथ हो जाती है। और जो ट्रायल कोर्ट है वो क्या करते हैं, उस हेड कांस्टेबल को चार्ज कर देते हैं, किसके लिए, कि चार्ज ऑफ मर्डर, कि आपने मर्डर का ऑफेंस किया है। बट एक्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं किसे, कांस्टेबल को, जो कि सुरेंद्र सिंह है, अदर्स, कि इनके अगेंस्ट हमें कुछ भी एविडेंस, मतलब इनसफिशिएंसी ऑफ एविडेंस मिली है, कि हमें ऐसा कुछ नहीं पता चला है कि इनका क्या है शेयर हुआ है कॉमन इंटेंशन। तो अगर आप एक चीज देखें, जरूरी नहीं है ना कि ये चार लोग मिलके जा रहे हैं गाड़ी में तो इन चारों के कॉमन इंटेंशन थी, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर क्या कर देता है, ट्रायल कोर्ट एक्विट कर देता है सुरेंद्र सिंह को और उनके अदर्स को, कि उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला है। हाउ एवर जो उत्तराखंड, बट केस यहाँ खत्म नहीं होता, ये जाता है उत्तराखंड की हाई कोर्ट में और वो ओवरटर्न कर देता है इनके एक्विटल को, ओवरटर्न एक्विटल को। जहां उन्होंने सुरेंद्र सिंह और अदर्स को छोड़ दिया था ट्रायल कोर्ट ने, ये हाई कोर्ट जो है अपना दिमाग लगाते हैं और ये कहते हैं नहीं नहीं, ये क्या है, ये भी क्या सेक्शन 334 के अंदर आएंगे, मींस वो भी कन्विक्ट होंगे, 302 को पढ़ा जाएगा 34 के साथ, और सबको लाइफ इंप्रिजनमेंट दे देती है हमारी हाई कोर्ट। ठीक है, फिर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर पहुंचता है। जब ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट एम्फेसाइज करते हैं कि देखो,
अगर सेक्शन 34 के अंदर लाना है तो देयर शुड बी अ प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड, एक प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होनी चाहिए कि उन सब ने कॉमन इंटेंशन शेयर करा हो एक्यूज ने। इसका मतलब जो मेयर प्रेजेंस है एट द सीन वो इनसफिशिएंट है किसके लिए, उनकी लायबिलिटी के लिए। इसलिए कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर हमें कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है कि उनकी कोई प्री प्लानिंग थी या उन्होंने कोई भी शेयर किया था इंटेंशन कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह ने और बाकी लोगों ने। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो ये कन्विक्शन था, एक्विट जो किया था, उसको क्या कर दिया, कन्विक्शन को रोका और एक्विट कर दिया सुरेंद्र सिंह और अदर अपीलेंट को। उन्होंने कहा जो ट्रायल कोर्ट का डिसीजन है वो ही सही है, पता नहीं हाई कोर्ट ने ये कैसे कह दिया। और साथ में ये कहा कि ये जो जजमेंट है ये अंडरस्कोर कर रहा है कि हमारे पास क्लियर एविडेंस ही नहीं शो कर रहा है कि हाँ ये लोग भी वहाँ प्रेजेंट थे जब उन्होंने फायरिंग करी है, कोई प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड हुई है, कोई उन्होंने प्लानिंग की है। तो मेयर एसोसिएशन होना या खाली वहां पर प्रेजेंस होना एट द सीन ऑफ द इंसिडेंट, ये क्या है, सफिशिएंट नहीं है लायबिलिटी के लिए। तो ये था हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट, रीसेंट जजमेंट सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी, और जिसे हम सेक्शन 3 क्लॉज 5 ऑफ बीएनएस में भी कहते हैं। और अगर आप कोई भी कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको करंट जजमेंट पता होने चाहिए। ओके, थैंक यू।